कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी अभियान हो, महिलाओं की कितनी भूमिका मानती है? बहुत बड़ी भूमिका है। जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी तो देश आत्मनिर्भर होने से उतना फायदा नहीं है। और देखिए, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कहते हैं और भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर महिलाओं को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टोटल जो घर के बनाए प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता कदम है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं को भी महिलाओं का साथ देना पड़ेगा, तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और आज हो रहा है भाजपा भिलाई कार्यालय में महिला सम्मेलन। आत्मनिर्भर भारत हो या कोई भी ऐसा अभियान, बिना महिलाओं के सहयोग के वो सफल नहीं माना जाता। घर की रसोई हो, चाहे आप प्लेन उड़ाने की बात करें, महिलाएं हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब तक महिलाएं मजबूत कदम बढ़ाकर उनके साथ नहीं चलती, तब तक वो पार्टी का कोई भी अभियान सफल नहीं हो पाता। और आज यहाँ पर जो महिला संकल्प अभियान है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, और तमाम यहाँ पर जिले भर से महिला पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है वो हम जिलाध्यक्ष से जानेंगे। इससे पहले महिलाओं से जानेंगे कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका कितनी है। मिथिला जी, आज आत्मनिर्भर भारत आप लोग संकल्प अभियान शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी अभियान हो, महिलाओं की कितनी भूमिका मानती है? बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ पूरा देश आत्मनिर्भरता की राह पर है मोदी जी के नेतृत्व में। तो महिलाओं का आत्मनिर्भर होना तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले पुरुष तो आत्मनिर्भर थे ही, तो महिलाओं के लिए मोदी जी और भाजपा बहुत बड़ा अपने पूरा ऊर्जा लगा रहे हैं कि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने। तो जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी तो देश आत्मनिर्भर होने से उतना फायदा नहीं है। तो हर घर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना है। और ऐसे भी देखिए, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर किसी को आत्मनिर्भर जरूरी है। यहाँ एक से एक मतलब रासायनिक खाद बन रहे हैं जो विदेशों से हमारे यहाँ आता था, अब यही बनने लगा है। एक हॉस्पिटल अभी ऐसा हुआ है जिसमें सारे उपकरण देश में ही निर्मित है, जबकि हम विदेशों पर निर्भर करते थे। आईसीयू में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगना है, हॉस्पिटल में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो दवाइयाँ तो बन ही रही है। टीकाकरण से हम जानते हैं कि जो कोविड के समय में न केवल देशवासियों की रक्षा हुई, हम विदेशों में भी टीका भेज सके और विदेशी भी हमारे एहसानमंद है मोदी जी के। तो अभी तो एक हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ कोई भी चीज विदेशी नहीं है। बिल्कुल, आपने तो सही कहा, आत्मनिर्भर बनने की राह में हम चल पड़े हैं। क्या लगता है महिलाओं की भूमिका क्या होती है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के? आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करें या कोई भी अभियान हो, महिलाओं की क्या भूमिका मानती है? या महिलाओं के कोई काम नहीं होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, महिलाओं का काम बिल्कुल होता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आत्मनिर्भर भारत ये इसलिए संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बने। 2047 तक हमारी सारी महिलाएं, हमारी जितनी भी बहनें, हमारे जितनी भी भाई हैं, सभी अपने हाथ पैर पे खड़े हो जाएं, किसी के सामने किसी को हाथ ना फैलाना पड़ा। आत्मनिर्भर भारत का यही संदेश है। आत्मनिर्भर है ऐसा नहीं कि उनका काम नहीं होता, उन्हीं का काम सबसे पहले होता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महतारी वंदन भी दे रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमारे आंगनबाड़ी में इतने काम है कि उन लोग भी आत्मनिर्भर, बस सहयोग करने की जरूरत है। हमारे भारत आत्मनिर्भर है। और देखिए, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कहते हैं और भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर महिलाओं को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टोटल जो घर के बनाए प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता कदम है। स्वीटी जी, आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शुरू हो रहा है, आपने आत्मनिर्भरता की एक झलक भी दिखा दी। क्या मानती है कि महिलाओं की कोई भी अभियान में कितनी भूमिका होती है? अहम भूमिका होती है। आधी आबादी हमारी है, यानी देश की दशा और दिशा निर्णायक मोड़ में आज महिलाओं की अहम भूमिका है। तो आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो उसके लिए आत्मनिर्भर हर एक मातृशक्ति को होना जरूरी है। यही विजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और राष्ट्रीय आह्वान पे और प्रदेश के उनके मार्गदर्शन में और पुरुषोत्तम देवांगन जी हमारे जिलाध्यक्ष जी के अध्यक्षता में आज ये आत्मनिर्भर भारत महिला सम्मेलन का कार्यक्रम जिला कार्यालय प्रदर्शनी परिसर भिलाई में हो रहा है।
बिल्कुल सुषमा जी हैं। सुषमा जी, आप क्या मानती हैं कि जिस तरीके से आप पुरुषों के बीच बिल्कुल मेन कमेटी में है, महिलाओं का भी अपना अलग विंग है, लेकिन जब बात महिला आत्मनिर्भरता की बात आती है तो आप सब मिलके एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं को भी महिलाओं का साथ देना पड़ेगा, तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उन्होंने तो महिलाओं को अपनी जीत का सेहरा बांधते हुए कहा है कि मैं बहनों की वजह से ही मेरी जीत होती है। तो हम महिलाएं आत्मनिर्भरता के मामले में, जब देश पे हमारे बहुत बड़े टैरिफ का संकट आ रहा है, दुनिया भर के देशों का हमारे पर प्रतिबंध लग रहा है, तो माननीय मोदी जी से निपटने का उपाय जब आत्मनिर्भरता बता रहे हैं, और हमारे यहाँ की महिलाएं हम देखेंगे घरेलू तौर पे अचार, बड़ी, पापड़ से लेकर के आज थैले बनाना और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना करके आत्मनिर्भरता का पाठ अपना तो सीख ही रही है, दूसरों को भी पढ़ा रही है और देश को विकसित बनाने में आपने बात कही कि मोदी जी ने जीत का सेहरा महिलाओं के सिर बांधा है, तो बिहार चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं ने बिल्कुल बता दिया कि महिलाएं साथ में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम मातृशक्ति माननीय मोदी जी के साथ में हैं, क्योंकि आपको एक बात वजह बता दूं, हम महिलाओं के सम्मान की रक्षा, जो हमारे पास शौचालय नहीं थे बहनों के पास में, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा था। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से पहले भाषण में शौचालयों का जिक्र किया था, तो हम महिलाएं कैसे नहीं उनका साथ देंगे। पहले महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं था, आज महिलाएं आसमान को छू रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं, आत्मनिर्भर कर रही हैं, अचार, बड़ी, पापड़ सब बना रही हैं, सब कुछ कर रही है। इसलिए महिलाओं को मोदी जी बहुत मान सम्मान और वो दे रहे हैं। और यहाँ देशभक्ति गीतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं के सम्मान की बात के साथ साथ में संकल्प अभियान की आज यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। कुछ ही देर में अतिथि भी पहुंचेंगे और अतिथि भी अपने उद्बोधन के जरिए बताएंगे कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। देश में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरुआत करी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान उन्होंने पूरे देश भर में छेड़ा, जिससे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत हो और हम हर क्षेत्र में, केवल इसका विषय केवल एक क्षेत्र नहीं है, हम हर विषय पर, हर जगह पर आत्मनिर्भर हो सके। और इसमें विशेष तौर पर महिलाओं की महती भूमिका है। लखपति दीदी उन्होंने शुरुआत करी, स्टार्टअप किया, हमारे युवाओं के लिए एक नया भविष्य तैयार करके दिया। आत्मनिर्भर भारत से उनको नया अवसर मिलता है, तकनीकी ज्ञान की ओर लोगों का ध्यान गया है, युवा नए नए खोज कर रहे हैं, नई चीज़ों को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और सरकार उनको सराहती है। ये बातें आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगी समय के साथ में। हम हर क्षेत्र पर मजबूती से खड़े हैं और इसका पहला उदाहरण कोरोना के कार्यकाल में देखने के मिला, जिस समय पूरे लोग इस बात को देख रहे थे कि कब बनेगा, वैक्सीन कब आएगा, तो भारत ने वैक्सीन को लॉन्च किया और उस वैक्सीन के बाद में उन्होंने कई देशों में इसे भेजा। ये भारत की उपलब्धि है। हम हर क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़े, इसलिए आज इन बहनों के साथ में एक संकल्प अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मगर जब से 2014 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने इसको दिल में लिया, भावना में लिया और राष्ट्र हित और देश हित के लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा, समृद्ध होना पड़ेगा। उस भाव को लेकर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को तेज़ी से बढ़ाया। आज दिख रहा है कितनी गति से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक विंग, कल युवा मोर्चा भिलाई जो हमारा भाजपा जिला है उसके माध्यम से संपन्न हुआ हमारी लोकसभा में, और आज हमारी बहनों द्वारा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती स्वीटी कौशिक जी के नेतृत्व में हुआ और अन्य पदाधिकारी भी यहाँ थे और बहनों का एक बहुत विशाल समूह यहाँ दिखा। भाव को लेकर जो एक सफल जो बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है, उसके लिए महिला मोर्चा भिलाई को, बहन स्वीटी जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से 140 करोड़ जनता की में भाव जागा है कि हम अगर अब देश को स्वतंत्र बनाना है, समर्थ बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो आत्मनिर्भर के भाव को हमारे दिल में लेके इस अभियान को सफल बनाना है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर के महिला सम्मेलन में आज ये पहला सम्मेलन है छत्तीसगढ़ का, जहां पर महिला मोर्चा ने ये आयोजन किया, महिला सम्मेलन का आयोजन किया। भिलाई जिला इसमें अग्रणी रहा है। यहाँ पर जो वक्ता पहुंचे उन्होंने भी बखूबी बताया कि महिलाएं किस तरीके से इसमें अपनी भूमिका निभा सकती है। यहाँ पर सांसद विजय बघेल ने यहाँ पर अपनी बात रखी, डॉक्टर सरोज पांडे ने अपनी बात रखी, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने अपनी बात रखी। तो कुल मिलाकर ये आत्मनिर्भर भारत जो बनाने का सपना है पीएम मोदी ने देखा है और हम विश्व में अपने आप को एक अलग
पहचान देने में जो कामयाब हुआ है भारत देश और आत्मनिर्भर बनने की राह पर जो निकला है, उसके बाद में ये जो सम्मेलन है, कहीं ना कहीं इस तरीके से सम्मेलन जो हो रहे हैं वो लगातार लोगों के बीच में जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब के मन में भी एक भावना आती है कि हमें भी अब आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए हमें भी उसमें सहयोग करना है, उसमें स्वदेशी भी अपनाना है और स्वदेशी कार्यों को भी करना है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।